नमस्कार साथियों। तो आज है 10 सितंबर 2025। साथियों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, चलिए सबसे पहले एक बढ़िया अपडेट आपको मैं देता हूं, जो कि कल बाजार में पूरा पूरा इंपैक्ट आपको दिखाई देगा। वैसे तो आज बाजार की सेंटिमेंट काफी बढ़िया था, चाहे निफ्टी 50 की बात करें या मोस्टली बड़े सेक्टर्स की बात करें, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर या आईटी सेक्टर काफी बढ़िया मूड में था। निफ्टी 50 भी काफी ठीक ठाक लेवल पे क्लोजिंग दिया। क्या आपको लगता है कि कल 25,000 के ऊपर क्रॉस कर पाएगा? वेल, आई थिंक सो, बिकॉज अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन आप जरा देखिए देखिए। ये वीडियो साथियों मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं शाम के 7:58 पे। क्लियरली आप देख सकते हो अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहां पे है, 25,112 पॉइंट पे। मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहां से तकरीबन कितना 140 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्यों, क्या यूएस मार्केट अभी अभी ओपन हुआ और काफी बढ़िया मूड में है यूएस मार्केट उस वजह से? तो आपको मैं बता के रखना चाहता हूं, तो जी नहीं। डॉ जोन्स की पोजीशन में आखिरी बार ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले जब ट्रैक किया था, नेगेटिव में था। नैस्डैक की पोजीशन फिर भी सही चल रहा था, मतलब एटलीस्ट ग्रीन में था। तो मतलब यूएस मार्केट की वजह से तो ऑब्वियसली नहीं, मामला कुछ और है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, मेरे बात को ध्यान से सुनना और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा भी। देखिए, यह है असली न्यूज। इंडिया मूव्स क्रिएटिंग 3 to 4 मेगा स्ट्रेट रन बैंक्स इन नेक्स्ट कंसोलिडेशन राउंड। कुछ समझ आया? बिल्कुल समझ नहीं आया। आइए मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं। देखिए, यह है मेन आर्टिकल। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिविजिट द कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक यानी पीएसबीस in an effort to create larger, globally competitive lenders. The Economic Time reported the issue will be taken up at the upcoming PSB monthly schedule later this month. तो मतलब इस महीने की आखिरी हफ्ते में ये मीटिंग होगा। अच्छा, इस मीटिंग की एजेंडा क्या पहले आप समझिए। साथियों, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आपको पता होगा, आज से लगभग 5 से 6 साल पहले एक बैंक हुआ करता था, अभी नहीं है। कौन सा बैंक? यूबीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। बड़े बैंक है, सरकारी बैंक। हो सकता है कि आप में से कोई उस बैंक के ग्राहक भी रह चुके हैं। तो 2020 के बाद क्या हुआ, यूबीआई की मर्जर हो गया पीएनबी के साथ। हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद हमने ये भी देखा कि पीएनबी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और इस मीटिंग की एजेंडा कुछ ऐसा है। देखिए, यहाँ पे एक रिपोर्ट पेश किया गया है कि 2020 के पहले भारत में टोटल 27 के आसपास जो स्टेट रन लेंडर था, मतलब सरकारी बैंक था। और 2020 के बाद बहुत सारे बैंक एक दूसरे के साथ, जो छोटे बैंक है, स्ट्रगलिंग बैंक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रगलिंग कर रहा बैंक, वो जो बड़े बैंक है सही में चल रहा है, उसके साथ मर्जर हो गया। 27 से क्वांटिटी रिड्यूस होके 12 में पहुंच गया। आप कहेंगे कि बैंक की क्वांटिटी कम करना क्या ये सही है? तो जी नहीं, ये एकदम सही रहा। उस टाइम पे जो एक्शन लिया गया है भारत की बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कि बैंक्स की क्वांटिटी के कम करे, जो स्ट्रगलिंग बैंक है उसको, जो सही बैंक है, बड़े बैंक है, उसके साथ मर्जर कर दे, एकदम सक्सेसफुल रहा। देखिए, द अर्लियर मर्जर वर डन इन कंसोलिडेशन विद द बैंक्स विच इज वाई दे प्रूव सक्सेसफुल। उसके साथ साथ देखिए, एक और रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। ये देखिए, लार्जर बैंक्स व्हेन अलाइंस विद दिस स्पेशलाइज्ड फाइनेंसियर, मतलब जो बड़े लेवल की बैंक्स हैं, कैन हेल्प अनलॉक ग्रेटर कैपिटल फ्लोज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जैसे ही वो जो स्ट्रगलिंग करता हुआ बैंक मर्जर हो गया बड़े बैंक के साथ, और बढ़िया से काम कर रहा है उसके बाद से। तो ये कहीं ना कहीं देखिए आगे, मतलब कल हो सकता है, कल तो चलो ठीक है, इंस्टेंट इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है मे बी बैंक निफ्टी में या बड़े बैंक्स में, और एंटायर निफ्टी फिफ्टी में भी उसका इंपैक्ट आपको पड़ेगा। बट नियर फ्यूचर में मैं कहूँगा उसका बहुत फायदा है। जैसे कि देखिए, कुछ एग्जाम्पल दिया है कि आज की डेट में दुनिया में जितने भी टॉप लेंडर्स है 100 के आसपास, भारत में सिर्फ 2 ही बैंक है। एक आपकी एसबीआई, दूसरा हो गया एचडीएफसी बैंक, एक प्राइवेट, दूसरा पीएसयू। तो भारत सरकार की टारगेट यह है कि फ्यूचर में और ज्यादा ऐसे बड़े बैंक्स प्रोड्यूस किया जाए। कैसे? अब देखिए, एकदम से तो खड़ा नहीं कर सकते, है ना, एकदम मतलब नया नया बैंक को बड़ा नहीं कर सकते। तो जो भी स्ट्रगलिंग बैंक है या स्ट्रगलिंग लेंडर है, उसको मर्जर किया जाएगा बड़े बैंक जो आज सही काम कर रहा है, जैसे कि पीएनबी, बीओबी, एसबीआई, ठीक है, इसके साथ। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ये मीटिंग की आउटकम, चलो ठीक है, जो भी होगा, जिसके साथ जिसका मार्जर होगा, बट कल इसका इंपैक्ट आपको बहुत
बारीकी से देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो कल वेट कीजिए। फिलहाल इस टॉपिक को मैं आज रात की 10:30 के वीडियो में और डिटेल में समझाऊंगा, आपको डिटेल में चर्चा करेंगे कि कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह कहाँ पे हो सकता है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। मार्केट से रिलेटेड हो, जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, तुरंत मैं आपको डाल दूंगा, अपडेट दे दूंगा, इतना मेरे तरफ से गारंटी। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए कुछ स्पेसिफिक शेयर के ऊपर भी अपडेट है, फटाफट देखिए। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, ये भी एक निफ्टी फिफ्टी का ही पार्ट है। तो हुआ कुछ यूं, आज से ठीक कुछ महीने पहले की बात है, जून महीनों पे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि सन फार्मा ना केवल इंडिया में अपना प्रोडक्ट को सेल करता है, इंडिया के बाहर भी करता है, यूएस में भी करता है। ठीक है, तो यूएसडी मतलब सॉरी यूएस की जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, आई थिंक ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, हाँ, जो यूएस की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके तरफ से एक मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा इंस्पेक्शन हो रहा था कंपनी की जो वहाँ पे हब है। 2 जून की ये इंसिडेंट है, 2 जून और 13 जून। तो उसके बाद जो आज आउटकम आया काफ़ी बढ़िया रहा, मतलब एटलीस्ट कुछ भी वहाँ पे ऐसा हानिकारक नहीं मिला जो कंपनी कह सकते हो कि थोड़ा संदेह कर रहे थे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं देखा जाए मतलब इम्पैक्ट तो कल अच्छा होना चाहिए, तो इसको और भी नजर रखना। इसके अलावा आ जाइए, एक और शेयर है एस्ट्रल लिमिटेड, पीबीसी सेक्टर की कंपनी है। सो यहाँ पे ये देखिए, यूबीएस एक ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि एस्ट्रल की शेयर को 23% ऊपर जाना चाहिए और दे दिया बढ़िया रेटिंग एंड टारगेट। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, देखिए एक तो यहाँ पे बाई करने की रेटिंग दिया, दिख रहा है आपको, बाई करने की रेटिंग, उसके साथ टारगेट प्राइस दिया 1800 रुपए की, 1800 की टारगेट दिया। ठीक है, सो लेट्स सी कल क्या होता है। अब देखिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि इमीडिएटली पहुंच जाए, हाँ कंपनी अगर सही में काम करा, सही से काम किया तो डेफिनेटली पहुंच सकता है, इम्पॉसिबल बात भी नहीं है, अच्छी कंपनी है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। वैसे तो आज शेयर एक ठीक ठाक डिसेंट ओपनिंग होने के बाद एकदम से स्लिप कर गया। ठीक है, तो कल इसको ऊपर भी नजर रखना। उसके बाद आ जाइए एसबीआई कार्ड के ऊपर। वैसे तो देखिए एसबीआई कार्ड बहुत ही स्लो कंपनी है, स्लो कंपनी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई ये जब बाजार में लिस्ट हुआ था 2020 में, लिस्टिंग की टाइम थोड़ा सा गलत था एक्चुअली, उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके बाद से ही तो शेयर में काफ़ी गिरावट हुआ, फिर रिकवरी जरूर हुआ है। और स्टिल देखिए कंपनी की मतलब जो बिजनेस ग्रोथ है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस वाइज ग्रोथ कुछ खास नहीं था। तो और जिस वजह से हमने शेयर में या तो कंसोलिडेशन या तो करेक्शन या कभी कभी तेजी भी पकड़ता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे न्यूज़ जो है आप देख लीजिए, बड़ी अपडेट है। अपडेट क्या है कि क्रिजिल एक रेटिंग एजेंसी कंपनी डोमेस्टिकली, रेटिंग आया है एसबीआई कार्ड अचीव स्ट्रॉन्ग ईएसजी रेटिंग फ्रॉम क्रिजिल। तो क्रिजिल की तरफ से एक बढ़िया रेटिंग मिला है, ये देखिए रेटिंग मिला है क्रिजिल ईएसजी 65 आई थिंक की कुछ स्कोर दिया है। ठीक है, एसबीआई कार्ड को। सो लेट्स सी कल इंपैक्ट क्या ऐसा पड़ता है। वैसे तो आज शेयर में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं। टाटा एलेक्सी लिमिटेड, वैसे तो आज शेयर 5.5% के आसपास मूवमेंट दिया है और न्यूज भी काफी बढ़िया है। न्यूज क्या है कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अपग्रेड किया, रेटिंग को अपग्रेड किया। इसके पहले जो अर्लियर रेटिंग दिया था रिड्यूस करने की, कम करने की, और इस बार ऐड करने की रेटिंग दिया, काफी बढ़िया रेटिंग दिया। अब जैसे कि आपको इसके पहले भी कहा था बार बार कि देखिए जब रेटिंग एंड टारगेट में अपग्रेडेशन या डाउनग्रेड करता है ना ब्रोकरेज फर्म खास करके, एक इंस्टेंट इंपैक्ट पड़ता है। अब देखिए उस लेवल पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो तो खैर बात की बात है, बट एक इंस्टेंट इंपैक्ट हमेशा देखने को मिलता है और वो कहीं ना कहीं आज शेयर को ट्रिगर किया और शेयर पहुंच गया 5.5% ऊपर तकरीबन। ओके, अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं। येस बैंक के ऊपर तो अभी अभी ताजा खबर है, पहले आप न्यूज देखिए। ये देखिए, ये आज शाम के 5:22 का अपडेट है। न्यूज ये है, एसएमबीसी टू सीक प्रोमोटर टैग इन येस बैंक आफ्टर प्राइमरी कैपिटल इन्फ्यूजन। साथियों आपको पता होगा आज से लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले की बात है, ऑलरेडी आपको मैं न्यूज दे चुका। एसएमबीसी मतलब आपके सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जापानीज एक बैंकिंग है, मतलब बैंक्स है। सो आरबीआई द्वारा अप्रूवल तो मिल गया कि लगभग 10% के आसपास इसमें मतलब येस बैंक में स्टेक एक्वायर कर सकता है। तो सुनने को आ रहा है कि इनिशियल स्टेज में मतलब शुरू शुरू में लगभग 4,000 करोड़ की कैपिटल इन्फ्यूजन करेगा, मतलब पैसा निवेश करेगा और लगभग 4 से 5% की स्टेक एक्वायर करेगा येस बैंक में। उसके साथ साथ ये भी सुनने को आ रहा है कि जैसी स्टेक एक्वायर करेगा येस बैंक की ऑफिशियल प्रोमोटर बन जाएगा, येस बैंक की ऑफिशियल प्रोमोटर की टैग मिल जाएगा किसको, एसएमबीसी को।
ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि बैंक्स के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी हो, बैंक्स हो, उसमें अगर प्रोमोटर रहा ना, तो निवेशक की जो कॉन्फिडेंट है उस शेयर के प्रति या कोई कंपनी या बैंक्स के प्रति काफी बढ़ जाता है। ओके। सो लेट्स सी कल येस बैंक की शेयर में कैसा मूवमेंट होता है। वैसे तो बैंक रिसेंटली मतलब लास्ट 2-2.5 साल या 1 साल में काफी अच्छा काम भी करा है। आपके एनपीए की परसेंटेज भी काफी रिड्यूस हुआ, काफी कम हुआ। इवन मार्जिन भी काफी इंक्रीज हुआ, अर्निंग पर शेयर ब्रॉड हुआ, प्रॉफिट काफी इंक्रीज हुआ। ठीक है, सो कल इसको ऊपर नजर रखना। अच्छा साथियों, और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।